द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे के अंदर उसका चरित्र आए। हालेलुया। और इसी तरीके से यीशु मसीह भी चाहता था कि उसके चेलों के अंदर उसका चरित्र हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा चरित्र? बहुत से चरित्र थे, बहुत से उपदेश दिए यीशु मसीह ने, लेकिन आज हम एक चरित्र के बारे में बात करेंगे। आज हम एक चरित्र के बारे में बात करेंगे, एक स्वभाव के बारे में बात करेंगे जो यीशु मसीह का था। वो स्वभाव चाहता था यीशु मसीह कि मेरे चेलों में भी आ जाए। हालेलुया। और वो स्वभाव क्या था? तरस का दिल, कंपैशन हार्ट। हालेलुया। दोस्तों, मेरी बहनों, तरस का दिल, परमेश्वर का तरस का दिल, वो चाहता है हमारे अंदर वो तरस का दिल आए, हमारा दिल कंपैशन हार्ट हो जाए। हालेलुया। हम किसी दुखी को देखकर दुखी हो, हम किसी को शोक में पड़े हुए व्यक्ति को देखकर शोकित हो। इसलिए बाइबल कहती है मत्ती का 5:7 कि जो दयावंत हैं, जो दया करते हैं उनको दया मिलेगी। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर की। इसलिए दयावंत होना, तरस खाना, कंपैशन हार्ट होना बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर की इच्छा है। 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये सिखाया है और यही सिखाना चाहते हैं वो हमको भी। इसलिए यीशु मसीह ने चेलों को, देखिए, जब 5,000 लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, इतनी भीड़, हजारों की भीड़ यीशु मसीह के सामने आई थी। यीशु के मन में तरस आया कि ये लोग वचन सुन रहे हैं, ये लोग दूर दूर से आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उनके मन में तरस आया, लेकिन वो चाहते थे देखना कि तरस मेरे सेवकों के मन में है कि नहीं है। हालेलुया। एक वचन हम देखेंगे, देखिए उससे क्या देखते हैं। मरकुस 6:37 में परमेश्वर ने, देखिए, यीशु मसीह ने एक ही सवाल पूछा अपने चेले से। वो क्या पूछा? परंतु उसने उत्तर देते हुए कहा, तुम ही इन्हें कुछ खाने को दो। हालेलुया। इतने लोग थे, यीशु मसीह को पता था कि इनके पास खाना नहीं है। 5,000 आदमी थे, 5,000 औरतें थीं और तकरीबन 2,000 बच्चे थे, ऐसा कहते हैं। तकरीबन 12,000 लोग थे। कोई भी कहीं बाहर जाएगा तो अपने संग इतना खाना लेके नहीं जा सकता। वो जानते थे यीशु मसीह कि इनके पास इतना खाना नहीं है। फिर भी यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों से? फिलिप्पुस से कहा कि तुम इन्हें खाना दो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? मेरे मन में भी एक सवाल उठा कि परमेश्वर जब जानता है कि मेरे पास नहीं है, जानता है कि हम इतना खाना लेकर नहीं आए, तो वो जंगल में कह रहा है अपने चेलों से कि तुम ही खाने को दो। हालेलुया। यीशु मसीह जानता था कि उनके पास खाना नहीं है, लेकिन यीशु मसीह चाहता था कि मेरे सेवकों का, मेरे चेलों का, मेरे बच्चों का जो हृदय है उसमें तरस आए, उनमें एक भावना आए, उनमें इच्छा प्रकट हो कि यस प्रभु, हम इनको खाना देना चाहते हैं। प्रभु, हम इनको जो दूर से आए हैं इनकी सेवा करना चाहते हैं। हालेलुया। आपके पास नहीं है, आप नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास वो तरस की भावना होनी चाहिए। प्रभु चाहता है, यीशु चाहता है, आपके अंदर वो भावना होनी चाहिए तरस की। आपका हृदय कंपैशन हार्ट होना चाहिए। किसी गरीब को देखकर, किसी दुखी भाई को देखकर, हालेलुया, किसी बीमार को देखकर आपके मन में तरस की भावना आना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर तरस की भावना आपके अंदर आएगी तो आपका दिल कठोर नहीं होगा, आपका दिल कठोर नहीं होगा, और भी अशुद्ध आत्माएं, और भी अशुद्ध आदतें, और भी अशुद्धता आपके अंदर नहीं आएगी। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे। लेकिन अगर आपका मन तरस से भरा होगा तो आपका दिल कठोर नहीं होगा। ये पहली बात। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे इन लोगों ने खाना खिलाया, तकरीबन 12,000 लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया और तकरीबन 12 टोकरियां भरी हुई मिली। हालेलुया। और लोग इनके पीछे थे, लोग मसीह की, परमेश्वर की जय जयकार कर रहे थे, मसीहा की जय जयकार कर रहे थे। उसी समय यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव में चढ़ाकर वहां से जबरदस्ती भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका भी एक रीजन मैं बताऊंगा। और खुद वो पहाड़ पर चले गए प्रार्थना करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, हालेलुया। जब वो रात को उतर रहे थे, जब वो नाव में थे चेले,
और नाव डगमगा रही थी, रात का अंधेरा था, यीशु मसीह उनके साथ नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो लोग इस सन्नाटे में थे कि ये 12,000 लोगों को 5 रोटियां और 2 मछलियों में से कैसा खाना मिल गया। ये अचंभित थे, उनका जो मन कठोर था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर तरस नहीं था। हालेलुया। कठोर था उनके अंदर थी। और यीशु मसीह पानी पे चलते हुए आए। देखिए, यीशु मसीह ने समय समय पर अपने चेलों को अपना स्वरूप देना चाहा। समय समय पर यीशु मसीह ने चेलों को अपनी समानता में लाना चाहा कि जो मैं कर सकता हूं वो तुम भी कर सकते हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मैं कर सकता हूं वो तुम भी कर सकते हो। हालेलुया। इसलिए जो पानी पे चलते हुए आए, पतरस ने तो पूछा कि यदि तू ही है तो मैं आऊं, और पतरस 2 कदम चला लेकिन डूब गया और यीशु मसीह ने उसे बचाया। लेकिन चेले कठोर हो गए। हालेलुया। इसी का 52 अगर हम देखेंगे, 6 का 52 में जो लिखा हुआ है कि क्योंकि रोटियों की घटना से कुछ समझने के बदले उनके मन कठोर हो गए थे। इसलिए यीशु चाहता था कि आपका मन कठोर ना हो, आपके मन में तरस की भावना होनी चाहिए। जब आपके मन में तरस की भावना होगी, जब आपके मन में दया की भावना होगी, तब आप परमेश्वर से कुछ मांगेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर को महिमा देंगे, आपके अंदर तरस की भावना, चेलों के अंदर तरस की भावना नहीं थी। वो तरस की भावना डालना चाहते थे, और तरस की भावना इसलिए डालना चाहते थे ताकि वो कठोरता से दूर हो, ताकि और उनके जीवन में शैतान काम ना करे। मेरे भाई, आपके जीवन में तरस, अगर आपको किसी दुखी को देखकर तरस नहीं आ रहा तो मेरे भाई आप मसीह नहीं है, आप में मसीहत नहीं है, आप में प्यार नहीं है, आप में कंपैशन नहीं है। जरूरी है कि हम किसी की दरिद्रता को देखकर, किसी के दुख को देखकर, किसी के आंसुओं को देखकर हमारे अंदर तरस आए, और हमारे अंदर से तरस ही ना आए, ये भावना आए कि हम उस भाई या अपनी बहन को किस तरीके से सेवा कर सकते हैं, कैसे उसके आंसुओं को पोंछ सकते हैं, कैसे हम उसका सहारा बन सकते हैं। हालेलुया। हमेशा पैसों से नहीं होता है। हम तरस खाने से डरते हैं, कहीं हमें पैसा ना खर्च करना पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसी को हॉस्पिटल में जाने से, देखने जाने से डरते हैं, अरे हॉस्पिटल में जाएंगे उस भाई को कहीं पैसा ना देना पड़े, कहीं हम कुछ लेके जाए। नहीं भाई, हमेशा पैसा ही नहीं होता है। जो सामने वाला है ना, वो चाहता है कि आप की भावना, आपका प्यार उसे मिले। आपका प्यार कब मिलेगा? जब आपके मन में उसके लिए तरस आएगा। देखिए, हिस्ट्री कहती है, इतिहास कहता है, बाइबल कहती है कि जिसने तरस की भावना रखी उसने इतिहास बनाया। यस, मैं आपको एक बार फिर कहता हूं, जिसने तरस की भावना रखी है उसने इतिहास बनाया है। जिसने तरस की भावना रखी है वो परमेश्वर की योजनाओं के साथ चला है। जिसने तरस की भावना रखी है वो परमेश्वर की योजनाओं का साथ देता है। हेलो, आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर की योजनाओं को आपकी जरूरत है इस धरती पर। हालेलुया। हालेलुया। आपको याद है मरियम, जो कि मूसा की बहन थी, बड़ी बहन थी। हालेलुया। और उस समय फिरौन ने आदेश दिया था कि जो भी लड़का पैदा होगा उसको नील नदी में फेंक दिया जाएगा ताकि वो मर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 महीने तक यकोबेद, जो कि मूसा की माँ थी, उसने उस बच्चे को अपने मूसा को बचा के रखा। लेकिन 3 महीने के बाद वो उसको बचा नहीं पाई, उसको सेव नहीं कर पाई, उसको रख नहीं पाई, क्योंकि वो रोने लगा था। इसलिए उसने सरकंडे की टोकरी बनाई और मूसा को उस टोकरी में डालकर नील नदी में प्रवाह कर दिया। हालेलुया। मरियम जो उस टोकरी के साथ साथ थी, मरियम के मन में तरस था, अपने भाई के लिए तरस था, उसके जीवन के लिए तरस था। वो देख रही थी कि उसका भाई जा रहा है, कहाँ जाएगा पता नहीं, मेरा भाई बचेगा नहीं, कोई आशा नहीं थी उसके पास, लेकिन उसके पास तरस था, उसके पास तरस था। वो अपने भाई को देखना चाहती थी, और यही तरस उसे और आगे लेके गया। थोड़ा और भाई के साथ चलती हूँ, थोड़ा और भाई को देखती हूँ। हालेलुया। और वो टोकरी के साथ साथ चल रही थी, और जैसे ही उसने देखा कि आगे महल, फिरौन के महल के बाहर
फिरौन की जो बेटी थी वो नहा रही थी अपने सखियों के साथ। हालेलुया। मरियम वहीं पर रुक गई और वो टोकरी आगे चली गई। ये मरियम का तरस था जो उसे वहां तक लेके आया। ये उसका कंपैशन हार्ट था कि मेरा बेटा, मेरा भाई जिसने कुछ भी जुर्म नहीं किया, जिसने कुछ भी गुनाह नहीं किया, उसने जीवन भी नहीं देखा, लेकिन एक क्रूर राजा की जो आज्ञा है उस पर वो बलि चढ़ रहा है। यहोवा का बच्चा है वो, हम यहोवा के बच्चे हैं। हालेलुया। उसके अंदर तरस था, कंपैशन हार्ट था, और वही तरस का दिल उसे मूसा के साथ साथ चलाकर उस महल तक लेकर आया जहां पर फिरौन की बेटी नहा रही थी। और जैसे ही फिरौन की बेटी ने उस बच्चे को देखा, उसको उठाया और बच्चा रोने लगा। हालेलुया। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि मूसा बहुत खूबसूरत था, और जैसे ही उस बच्चे को उसने उठाया और रोने लगा और चुप कराने के लिए अपने गले लगाया। वो जान गई इब्री का बच्चा है, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं इसे पालूंगी। उसने महसूस किया। हालेलुया। उस बच्चे की तड़प, उस बच्चे का रोना, उसके अंदर भी देखिए कंपैशन हार्ट था, एक तरस दिल था। परमेश्वर ने फिरौन की बेटी के अंदर तरस का हृदय डाल दिया, और उसने उस लड़की को जो सामने मरियम खड़ी हुई थी, मरियम उसके पास पहुंची और मरियम से उसने पूछा कि ये मेरा बच्चा तो है नहीं, इब्रानी का है, इसको कैसे मैं पालूंगी। हालेलुया। मरियम ने कहा कि इसको मैं एक औरत को जानती हूं जो दूध पिला सकती है, यानी कि वो अपनी मां के बारे में बोल रही थी, योकेबेद। हालेलुया। देखिए आप, मरियम का तरस, मरियम का कंपैशन हार्ट किस तरीके से मूसा को वापस लेकर आता है। ध्यान दीजिए, आपका कंपैशन हार्ट किसी को मुसीबत से निकाल सकता है। आपका तरस का दिल किसी के जीवन में साहस, आशा दे सकता है। आपका तरस का दिल किसी के लिए रास्ता बना सकता है। अगर आपके अंदर तरस का दिल है मेरे भाई, तो आप किसी के लिए जीवनदायक बन सकते हैं, रास्ता बनाने वाले बन सकते हैं, सुख देने वाले बन सकते हैं, आशा देने वाले बन सकते हैं आप। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके दिल में तरस है, प्रभु ये चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चों के अंदर तरस का दिल हो, और वो मरियम के अंदर तरस का दिल था, इसलिए वो मूसा को लेकर आ गई। और आप जानते हैं कि 3 साल तक योकेबेद ने मूसा को दूध पिलाया, और दूध पिलाते पिलाते योकेबेद ने बताया, मूसा तू इब्री है, तू इब्रानी है, और तुझे इब्रानियों को मिस्र से निकालना है, क्योंकि इब्रानी दासत्व की दशा में मिस्र में है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम के तरस ने किस तरीके से मूसा को लाया, और मूसा को एक जीवन दिया, मूसा को एक रास्ता दिया, मूसा को एक मार्ग दिया, और मूसा को सुरक्षित महल में पहुंचा दिया, और मूसा जान गया कि वो कौन है। आपका तरस, आप नहीं जानते कि आपके तरस में क्यों चाहता है परमेश्वर कि आपके तरस, आप में तरस होना चाहिए, आपका हार्ट कंपैशन हार्ट होना चाहिए। क्यों चाहता है परमेश्वर? ताकि आप लोगों के जीवन में काम कर सकें। आप परमेश्वर आप लोगों के जीवन में काम कर सके, वो चाहता है। ये तभी तो हम काम करेंगे जब हमारा दिल तरस का होगा, तरस से भरा होगा हमारा जीवन, हमारा दिल तरस से भरा होगा। हम सुसमाचार सुनाने जाएंगे। सुसमाचार सुनाने कब जाएंगे? जब आपके मन में तरस आएगा, जब आपके मन में परमेश्वर का बोझ आएगा, जब आप परमेश्वर की योजनाओं को अपनी योजनाएं समझेंगे। कब? जब आपके मन में तरस होगा, जब आप उस आशीष को, उस कृपा को, उस अनुग्रह को अपने जीवन में जो परमेश्वर ने की हैं उनको एहसास करेंगी, आपका दिल तरस से भर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपका जीवन तरस से भर जाएगा। देखिए, एक और मैं आपको बताता हूं, इसी मिस्र में जब मूसा का जन्म होने वाला था, मिस्र के राजा फिरौन ने 2 इब्रानी दाइयों को बुलाया, और 2 इब्रानी दाइयों को उसने क्या कहा कि भाई जैसे ही इब्रानी औरतें बच्चा जनने के लिए बैठती हैं पत्थर पर, तुम तो जानती हो, तुम्हें तो बुलाती हैं, अगर लड़का हो तो उसे उसी समय मार दो, और अगर लड़की हो तो उसे छोड़ दो। हालेलुया।
परमेश्वर ने उन दोनों इब्री भाइयों के मन में दया डाली, तरस का हृदय दिया। उनके मन में तरस आया कि हम एक बच्चे को मारेंगे, हालेलुया, और उन्होंने नहीं किया। सोचिए, अगर वो तरस का हृदय उनके मन में नहीं होता तो आज क्या मूसा होता? नहीं होता। हालेलुया। किस तरीके से तरस का हृदय इब्री दाइयों के अंदर जो तरस का हृदय था, उसने उस जीवन को बताया, उसने परमेश्वर की योजनाओं को बचाया। हालेलुया। राहाब वेश्या जो एदोमी थी, जो कनान देश में रहती थी, यहोशू ने जासूस भेजे कनान देश में कि देख क्या हो कि वहां का माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं। हालेलुया। और जैसे राहाब के कोठे पर, राहाब के घर में जिसको कोठा कहते थे, वहां पर जैसे जासूस आए, उसके मन में तरस आया और उसने उनको बचाया, उनको सेव किया, उन्हें छुपाया राजा के सिपाहियों से। हालेलुया। और वहां पर वो वाचा बांधी उसने, परमेश्वर की योजना। वाचा क्या बांधी कि जब तुम कनान देश हासिल कर लोगे तो मेरी खिड़की पर, उन्होंने कहा तुम्हारे अपनी खिड़की पर लाल रंग का धागा बांध देना, जिसे हम जान जाएंगे कि राहाब का घर है और हम तुम्हारे घर को कुछ नहीं कहेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। राहाब के मन में तरस आया परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर की योजना के अनुसार राहाब ने जीवन बिताई। आपको पता है, बोआज जो रूत का पति था, किसका बेटा था? राहाब का। राहाब का बेटा था। रूत और बोआज से कौन पैदा हुआ? ओबेद। ओबेद से कौन पैदा हुआ? ईशे। ईशे से कौन पैदा हुआ? दाऊद। और दाऊद के वंश से कौन आया? यीशु मसीह। यानी कि राहाब भी यीशु मसीह के वंश से रिलेटेड थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसने अपने दिल में तरस उसके आया, राहाब के दिल में तरस आया और उसने उन जासूसों की जान बचाई। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर की योजना को सफल किया, परमेश्वर की योजना में सहायता की। हालेलुया। बोआज जो कि बहुत ही रूत का पति होने वाला पति था, अब देखिए उसके मन में कैसे कंपैशन आया, कैसे उसके तरस की वजह से रूत और न्योमी बचे, कैसे हालेलुया बोआज के मन में तरस आने की वजह से कैसे ऐतिहासिक जो परिवार था, जो परमेश्वर की नजर में था, जो परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार चल रहा था, वो कैसे सुरक्षा उसने पाई। हालेलुया। जब रूत बोआज के खेत में सीला चुनने के लिए आती थी, मैंने आपको बताया था सीला क्या होता है। जब जो मजदूर बाजरा चुनते हैं, जब वो गेहूं छानते हैं, फसल निकालते हैं, और जब गेहूं को चुनते हैं तो उसमें से कुछ जो भाग होता है गेहूं का वो गिर जाता है, वो गिर जाता है और जिसे सीला कहते हैं। और व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि जो बेचारे कंगाल हों उनके लिए वो सीला छोड़ दो, ताकि वो सीले को चुनकर अपनी कंगाली दूर करें और परमेश्वर का आशीष पाएं। बोआज ने अपने मजदूरों से कहा, हालेलुया, क्योंकि उसके दिल में परमेश्वर ने तरस डाला था, उसका दिल तरस का था, उसका दिल कंपैशन हार्ट का था। वो जानता था कि रूत किस तरीके से आई है। रूत अपने माँ बाप को छोड़कर, अपनी जवानी को छोड़कर, अपनी सुंदरता को छोड़कर, अपने सुख को छोड़कर वो किस तरीके से न्योमी के पास आई है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और न्योमी की बेटे के रूप में वो सेवा कर रही है। इसलिए उसने मजदूरों से कहा, बोआज ने, कि तुम जान पूछकर ज्यादा सिला छोड़ देना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और मजदूर ऐसा ही करते थे। हालेलुया। आपको पता है बोआज के तरस खाने की वजह से एक परिवार बचा। न्योमी जो कि विधवा थी, जिसका पति मर गया था, रूथ जो कि खुद एक विधवा थी, उसके पास कोई आसरा नहीं था, उसके पास कोई आशा नहीं थी, लेकिन बोआज ने तरस खाकर रूथ से शादी की और न्योमी को अपने पास रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते, परमेश्वर का आशीष उसके साथ है जिसके दिल में तरस है। अगर आपके दिल में तरस है, अगर आप अपने किसी भाई, किसी बहन, किसी पड़ोसी के लिए तरस खाते हैं, अगर आपके मन में है कि नहीं, अगर आपके मन में तरस है, मैं सच कह रहा हूं, आप कई बंधनों से आजाद हो जाएंगे, कई बंधनों से आजाद हो जाएंगे अगर आपके मन में तरस है। आप कईयों को आजादी दिलवा सकते हैं अगर आपके मन में तरस है। अगर आपके मन में तरस है तो आप लोगों को आशीष दिलवा सकते हैं। अगर आपके मन में तरस है तो आप दूसरों के दुखों को, दूसरों की निराशा जिंदगी को, तो कोई आशा नहीं है,
उसमें आशा दे सकते हैं, उसको सुख दे सकते हैं, उनमें शांति भर सकते हैं, उनमें आनंद भर सकते हैं, अगर आपके मन में तरस है। और अगर आपके मन में तरस नहीं है मेरे भाई, मैं सच कह रहा हूं, आप खतरे में हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप खतरे में हैं अगर आपके मन में तरस नहीं है। अगर आपके मन में तरस नहीं है तो आप विश्वासी नहीं है। अगर आपके मन में तरस नहीं है तो आप मसीह नहीं है। परमेश्वर का वचन, उसके उपदेश बताते हैं कि हमारे अंदर तरस होना जरूरी है, क्योंकि तरस हमारी कठोरता को दूर करता है और हम में दीनता लेकर आता है, हम में नम्रता लेकर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन फिर उस कठोरता से बचने के लिए, उस कठोरता से बचने के लिए हमें अपने मन में तरस लाना है, ताकि हम आशीष पाएं। इब्राहिम के बारे में आप जानते हैं, इब्राहिम जो मूल पिता है, हालेलुया, इब्राहिम से वंश बना, हालेलुया, बहुतों का पिता हुआ वो, प्रेज़ द लॉर्ड। इब्राहिम से जब मिलने के लिए परमेश्वर धरती पर आए, सदोम और अमोरा का नाश करने के लिए, हालेलुया। और इब्राहिम जानता था कि सदोम और अमोरा में लूत रहता है, अपनी बेटियों के संग, अपने बेटों के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम, मैं सदोम अमोरा को नाश करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत ही व्यभिचार होता है, गंदगी है, पाप है, और मैं ऊपर से उतर आया हूं कि मैं इनको जानूं। अगर ये सही कर रहे हैं, अगर इनकी गलती है तो मैं इनको नाश कर दूंगा, इस पूरे सदोम अमोरा को नाश कर दूंगा। अब देखिए वहां पर कौन था? इब्राहिम। कौन था? परमेश्वर का चुना हुआ, हालेलुया। उसको पता था कि लूत वहां पर है, उनकी दोनों बेटियां वहां पर, उसकी पत्नी वहां पर है, उसके दामाद वहां पर है, और भी कई लोग थे, हालेलुया। हो सकते हैं, क्योंकि कई सालों से लूत जो था इब्राहिम से अलग था, इसलिए इब्राहिम का ये सोचना कि लूत वहां अकेला नहीं होगा, क्योंकि लूत तो धर्मी है, लूत ने कई धर्मी और बना लिए होंगे, हालेलुया। तो उसने परमेश्वर से कहा, हालेलुया। अगर ऐसे पढ़ना जाए 18:25 से 32 के बीच में अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जेनेसिस, उत्पत्ति 18:25 से 32 के बीच में अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जब परमेश्वर ने अपनी योजना के बारे में इब्राहिम को बताया कि मेरी योजना ऐसी है कि मैं सदोम अमोरा का नाश कर दूं, क्योंकि उसकी वहशत, उसके जो चर्चे हैं, उसकी जो गलत चीजें हैं वो मेरे सामने आई हैं, और मैं उसको नाश करने वाला हूं। अब यहां पर इब्राहिम क्या बोलता है? इब्राहिम कहता है, परमेश्वर तू तो महान है, हालेलुया, तुझसे कुछ नहीं छुपा हुआ। उसने कांपते हुए कहा, परमेश्वर, अगर इस पूरे देश में 50 धर्मी हों तो क्या तू इस देश को नाश नहीं करेगा, छोड़ देगा? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, अगर 50 धर्मी होंगे तो मैं इसको छोड़ दूंगा। कुछ समय के बाद देखिए वो किससे बात कर रहा है? परमेश्वर से बात कर रहा है। क्या है उसके मन में? तरस, हालेलुया। उसका दिल कैसा है? कंपैशन हार्ट। उसके मन में तरस आ रहा है कि नाश ना हो, एक धर्मी नाश ना हो, मेरा लूत नाश ना हो, मेरी बच्चियां नाश ना हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक मसीह के अंदर, अब आप सोचिए कि आपके घराने में, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में अगर कोई ऐसी आत्मा है जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि आपके दिल में तरस नहीं आएगा कि वो भाई, वो बहन नाश ना हो, वो आंटी नाश ना हो, हालेलुया। बिना यीशु का वचन सुने वो इस संसार से ना जाए, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कंपैशन, ये दर्द, ये इच्छा, ये तरस इब्राहिम के मन में था, और इब्राहिम ने परमेश्वर से एक बार फिर कहा। ये आप जो उनके वार्तालाप है ना, आप 25 से 32 के बीच में आराम से पढ़ सकते हैं। मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं बाइबल के वचन पढ़ूं ताकि आप उस कहानी से, उस मूड से निकल जाए। मैं नहीं चाहता हूं वो मूड आप में बना ले। कौन सा मूड? तरस का दिल, तरस का हृदय, तरस की भावना अगर हमारे मन में है, हमारे मन में, मेरे भाई, मैं सच कह रहा हूं, आप राजा हैं, आप राजा हैं। आपके पास कुछ हो ना हो, आपके पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर तरस है, परमेश्वर का आशीष आपके लिए है, हालेलुया। आपके पास कुछ नहीं है, तब भी अगर तरस आपके अंदर है,
तरस है, कंपैशन है, प्रार्थना है, इच्छा है कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, इतना ही बहुत है मेरे भाई मेरी बहन। आपकी भावना कैसी होनी चाहिए? यहां पर देखिए इब्राहिम फिर कहता है कि मेरे मालिक, मेरे प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता है तू, मैं तेरे सामने एक बार फिर आता हूं। अगर वहां 40 लोग ही मिले तो परमेश्वर ने कहा अगर 40 धर्मी हुए तो मैं सदोम अमोरा को नाश नहीं करूंगा। फिर वो कहता है अगर वहां 30 हुए, फिर वो 25 हुए, 20 हुए, और अंत में वो कहता है कि अगर 10 ही हुए तो क्या? देखिए वो जान गया था कि 10 से कम तो नहीं, क्योंकि 10 कम से कम लूत ने अब तक, उसकी 2 बच्चियां हैं, उसकी पत्नी है, हालेलुया, उसके दामाद हैं, हो सकते हैं 2-3 और आदमी, तो कम से कम 10 लोगों का एक उसने अंक निकाला कि 10 लोग कम से कम अगर धर्मी हो तब तो छोड़ देगा। परमेश्वर ने कहा मैं तब भी छोड़ दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों वो विनती कर रहा था परमेश्वर से? क्योंकि उसके मन में तरस था। अगर आपके मन में तरस होगा तो आप अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने पति के लिए विनती कर सकती हैं कि मेरे पति को बचा, क्योंकि आपके मन में तरस है उसके लिए। अगर आपका तरस आपके पति के लिए है तो आप उसके लिए विनती करेंगे। अगर आपका तरस आपकी बहन के लिए है, आपकी मम्मी के लिए है, आपकी पापा के लिए है, तो आप उसके लिए विनती करेंगे, क्योंकि आपके मन में तरस है कि मेरी बहन भी बचे, मेरा भाई भी बचे, मेरा पिता भी बचे, मेरा दादा भी बचे, मेरा पड़ोसी भी बचे, मेरा पति भी बचे। हालेलुया। कब करेंगे आप? जब आपके अंदर तरस का दिल होगा, जब आपके अंदर तरस की भावना होगी। यही तो चाहता था यीशु मसीह अपने फिलिप्पी से कहता कि तुम इनको रोटियां दो, तुम रोटियां दो। और वो कहते हमारे पास है नहीं, काश उनका अंदर तरस का दिल होता। और वो कहते यीशु, यस मैं भी ये चाहता हूं कि इनको रोटी मिले, इतने 12,000 लोग हैं बेचारे, हम आपका वचन सुन रहे हैं प्रभु, मैं भी चाहता हूं इनको रोटी मिले, लेकिन कहां से दे सकते हैं प्रभु, आप तो महान है, आप कुछ करिए ना, प्लीज इनको रोटी दीजिए। हालेलुया। वो चाहता था कि मेरे बच्चे, मेरे सेवक, मेरे जो चेले हैं, उनके अंदर कंपैशन हार्ट हो, तरस का हृदय हो, क्योंकि तरस का हृदय ही आपको परमेश्वर के और करीब लेकर आएगा। तरस का हृदय ही आपको लोगों के जीवन में आजादी पहुंचाएगा, आशा लेकर आएगा। यही क्या इब्राहिम ने, प्रेज़ द लॉर्ड, वाचा बांध ली। प्रेज़ द लॉर्ड, तरस का हृदय। देखिए परमेश्वर के साथ सामने जब आप तरस का हृदय लेकर जाते हैं ना, और किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। चाहे वो सामने वाला कितना भी पापी क्यों ना हो, चाहे सामने वाला कैसा भी जीवन क्यों ना जी रहा हो, लेकिन अगर आपका जीवन में आपका दिल तरस से भरा है उस बहन के लिए, परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थना सुनेगा, जरूर प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि आपके मन में उसके लिए तरस है। और जब आपके मन में उसके लिए तरस है तो आप सुरक्षित हैं। मेरे भाई, किससे सुरक्षित है? शैतान से सुरक्षित है। मैं आपको बताऊं, एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हालेलुया। देखिए बहुत अच्छा वचन है, मरकुस 7:20 से 23 के बीच में। जब आपके जीवन में तरस होता है तो क्या होता है? मरकुस 7:20 से 23 के बीच में। हालेलुया। देखिए ध्यान से इस वचन को समझने की कोशिश करिएगा। हालेलुया। 20 से 23। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलती है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्यों के मन में कुविचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री, लोभ और दुष्टता के काम और छल, कामुकता, ईर्ष्या, निंदा, अहंकार और मूर्खता निकलती है। कब निकलती है? जब आपका मन कठोर होता है। अगर आपके मन में दीनता है, अगर आपके मन में नम्रता है, अगर आपके मन में तरस है, तो ये चीजें नहीं, आपके मन में नहीं आएंगी। ये कब आएंगी अशुद्धताएं? जब आपका मन कठोर होगा। अगर आपके मन में तरस है, यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आपके मन में तरस होता है, मैं आपको सच कह रहा हूं, बहुत से आपने प्रचार सुने होंगे, तरस का हृदय अगर आपके पास है, शैतान आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। आपके दिल में कंपैशन होना चाहिए, तरस होना चाहिए। ये कुविचार, ये गंदे विचार, ये परस्त्री गमन, ये व्यभिचार, ये कुंठा होना, हालेलुया, क्या क्या लिखा, लोभ, छल, कैसे आएंगे? आप सोचिए, अगर आपका दिल, आपके जीवन में तरस है, छल आ सकता है? किसी के लिए आप छल की बातें सोच सकते हैं? नहीं।
क्योंकि आपके मन में तरस है, आप दूसरों के लिए तरस लगते हैं, आपका दिल दूसरों के लिए तड़पता है, तो आप छल कैसे करेंगे? हालेलुया। अब इसमें लिखा हुआ है हत्या, चोरी। आप कर सकते हैं चोरी अगर आपके मन में तरस है। अगर आपके मन में किसी के लिए तरस है कि किसी को रोटी नहीं मिली है, मुझे उसको रोटी देनी है, कोई बीमार है, आप उसके लिए आपके अंदर अगर तरस है, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या आप उसकी हत्या करेंगे? करेंगे? आप छल करेंगे या विचार करेंगे? आप नहीं। अगर आपके अंदर तरस की भावना है, अगर आपका हृदय तरस का है, तो ये सारे को विचार आपके अंदर नहीं आएंगे और आप सुरक्षित रहेंगे, आप परमेश्वर के रहेंगे। मैं आपको बता दूं, इसलिए प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चे का हृदय, मेरे चेले का हृदय तरस से भरा हो, तरस से भरा हो। अगर आपका हृदय तरस से भरा रहेगा तो आपको ये सब चीजें, शैतान आपके जीवन में काम कर ही नहीं सकता है। मेरे भाई, मैं आपको चैलेंज करता हूं, वो काम कर ही नहीं सकता है अगर आपके मन में तरस है। अगर आपके मन में तरस नहीं है तो शैतान काम करेगा। आपके अंदर भावना हत्या की भी आएगी, छल की भी आएगी, व्यभिचार की भी आएगी, गंदगी आएगी, क्योंकि कठोरता है। अब यीशु मसीह अपने चेलों को उस अलौकिक शक्ति से मिलवाना चाह रहे थे। वो बताना चाहते थे कि किस तरीके से मैं पानी पे चल के आ रहा हूं। हालेलुया। लेकिन कठोरता की वजह से चेले नहीं समझ पाए। कौन सी कठोरता? कि इतने लोगों को खाना कैसे मिल गया। अरे, इसीलिए प्रभु चाहता है कि आप में तरस जब होगा ना, तो आप परमेश्वर के चमत्कारों को महसूस करेंगे। आपका दिल अगर तरस से भरा होगा ना, तो आप परमेश्वर की योजनाओं को महसूस करेंगे। परमेश्वर चाहता था, यीशु मसीह चाहता था, जिस तरीके से पानी पे चल के आ रहा है, वो अपने चेलों को बताए कि तुम्हें भी वो जीवन जीना है। तुम्हारे पास भी, तुम्हारे अंदर भी वो सामर्थ्य है कि तुम पानी पे चल सको। आपको पता है, उन चेलों के अंदर वो सामर्थ्य था, हमारे अंदर वो सामर्थ्य है। हम उसको प्रकट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो स्वभाव हमारे अंदर नहीं आ रहा है। वो कृपा उसकी जो है, अनुग्रह है, हम उसके अनुग्रह में स्थिर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सोचिए, जब पतरस ने देखा यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए, तो पतरस ने कहा कि यीशु, अगर वो तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पे चल के आऊं। यीशु मसीह ने कहा आजा। और बाइबल कहती है वो 2 कदम चला। अगर वो 2 कदम चल सकता था तो वो 10 कदम भी चल सकता था। यानी कि उसके अंदर अगर सामर्थ्य नहीं होता पानी पे चलने का, तो क्या वो चल सकता था? नहीं चल सकता था। इसका मतलब उसके अंदर सामर्थ्य था। यही तो यीशु बताना चाहता है। यही तो यीशु अपने चेलों को सामर्थ, अलौकिक सामर्थ देना चाहता था कि तुम लोगों के जीवन को किस तरीके से जीना है, तुम्हारा जीवन क्या है, तुम्हें किस तरीके से अपनी जिंदगी को जीना है, यह बताना चाहता था। लेकिन चेले कठोर हो गए। चेलों की कठोरता की वजह से वो नहीं समझ सका। वो नहीं समझ सके चेले कि पानी पे आना इतना बड़ा, आज तक कोई पानी पे नहीं चला था। यीशु मसीह पानी पे चलकर आए ताकि वो चेलों को बता सके कि तुमको कैसा जीवन जीना है, तुम्हारे पास क्या सामर्थ है। लेकिन वो नहीं समझ सके। क्यों नहीं समझ सके? क्योंकि कठोरता उनके अंदर आ गई। वो खाने को देखकर 12,000 को लोगों को खाना खाते हुए देखकर कठोर हो गए। आपने जिसे पढ़ा 6 का 52, हालेलुया, मरकुस 6 का 52 में आपने पढ़ा, वो कठोर हो गए। वो समझ ही नहीं पाए। यीशु मसीह बता रहे हैं उस खमीर के बारे में जो फारसियों का है, जो शास्त्रियों का है, लेकिन वो सोच रहे हैं रोटी के बारे में। वो समझ ही नहीं पाए परमेश्वर को। वो समझ ही नहीं पाए परमेश्वर यीशु मसीह की बातों को, वचनों को। तरस का हृदय जो है वो आपकी बुद्धि खोल देता है। तरस का हृदय जो है वो आपको परमेश्वर के भावनाओं से, परमेश्वर के विचारों से रूबरू करवाता है। तरस का हृदय। अपने अंदर तरस का हृदय रखिए मेरे भाई, प्लीज। परमेश्वर काम करेगा आपके जीवन में। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे के अंदर मेरा चरित्र हो, और उसका चरित्र क्या है? तरस का। उनमें से एक गुण क्या है? तरस का, कंपैशन हार्ट। हमारा कंपैशन हार्ट होना चाहिए हमारे अंदर।
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि शैतान इसमें काम करता है। वो कैसे काम करता है मैं आपको बताऊं। 2 कुरिन्थियन 11:3 निकालिए। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। 2 कुरिन्थियन 11:3। हालेलुया। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। परंतु मुझे भय है कि जैसे सर्प ने यहोवा को अपनी धूर्तता से धोखा दिया, वैसे ही तुम्हारे मन मसीह की भक्ति की सरलता और पवित्रता से कहीं भटक ना जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोल रहा है वो? देखिए मसीह की भक्ति में सरलता, बहुत सरल तरीके से हमें आशीष मिल जाता है। हम यीशु मसीह को बहुत आसानी से पा लेते हैं। हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें रात को जागने की जरूरत नहीं है, हमें उल्टा लेटने की जरूरत नहीं है। हमें सिंपल से बाइबल कहती है आप प्रार्थना करिए और पश्चाताप करिए और परमेश्वर आपको मिल जाता है। तो ये जो सरलता से प्रभु मिलता है, बहुत से मसीह उसकी कीमत को नहीं समझते। हालेलुया। हम बहुत इजी लेते हैं। परमेश्वर कहता है दीन, धन्य है वो जो मन का दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। धन्य है जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी के वो अधिकारी होंगे। हम बहुत ही दीन बन जाते हैं इमीडिएट और नम्र बन जाते हैं, और नम्र और दीन बनकर हम शैतान की बातों को परख नहीं पाते। अगर शैतान भी बात कर रहा है ना तो हम परख ही नहीं पाते। हमारी दीनता हमारे आगे दीवार बन जाती है। बाइबल कहती है कि उस दीनता को, जो भक्ति की सरलता है, भक्ति की जो सरलता है, हालेलुया, जो भक्ति की सरलता और पवित्रता है, उससे कहीं आप भटक ना जाएं। आपको कौन सा सुसमाचार कैसे सुनाया जा रहा है, कौन सा वचन आपको कैसे सुनाया जा रहा है, ये आपकी दीनता और नम्रता की वजह से कहीं आप भटक ना जाए। इंसान दीन बनकर और नम्र बनकर सुन रहा है प्रचार, और वो प्रचार कुछ और ही कह रहा है, और हम दीनता और नम्रता बनकर उस प्रचार को ले रहे हैं। तो हमारा जो मन में आधार है, जो हमारी धार्मिकता है, जिसमें भले वचन है, जिसमें सत्यता है, जिसमें परमेश्वर की धार्मिकता है, जिसमें परमेश्वर के गुण है, जिसमें वो ज्ञान है, वो आपकी दीनता और नम्रता की बेवकूफी की वजह से कहीं आप उसमें जंगली बीज ना बो दें। आपको पता, एक जो किसान है वो रात को प्रभु का राज्य कैसा है, एक किसान की तरह। किसान ने एक बीज बोया, रात को अपने खेत में बीज बोया, और बाइबल कहती है कि किसी दुश्मन ने आकर उसमें जंगली बीज भी बो दिया। याद है आपको? हालेलुया। अगर आप लूका 13 पढ़ेंगे, मत्ती का 13 पढ़ेंगे तो वो बीज का अध्याय है, उसमें पढ़िएगा। हालेलुया। अब जब किसान आए, जो सेवक आए, उन्होंने देखा कि अच्छे बीज के संग जंगली बीज भी लगे हुए हैं, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा किसान भैया, मालिक, ये तो जंगली बीज किसने लगा दिए? उसने कहा किसी शैतान की चाल है, अब इनको काटो मत, अब इनको बढ़ने दो। जब ये पूरे बढ़ जाएंगे तो इनकी जो फसल होगी, जब हम उखाड़ेंगे तो अच्छे बीज एक तरफ रखेंगे, अच्छी फसल, और बुरी फसल एक तरफ रखेंगे, और बुरी को हम आग के हवाले कर देंगे। ध्यान दीजिए, यहीं पर कह रहा है 2 कुरिन्थियन 11:3 कि मसीह की सरलता से मसीह का मिलना, सरलता से मसीह की पवित्रता का मिलना हमारे लिए, हम उसकी कीमत को समझें। इसलिए कोई भी वचन सुनने से पहले हम अपने आप को तैयार करें कि ये वचन सही है, ये ज्ञान जो हमें मिल रहा है, ये कहीं हमारी दीनता और नम्रता का फायदा उठाकर हमारे अंदर जंगली बीज तो नहीं बो रहा है। हेलो, ध्यान दीजिए, ये ध्यान देना बहुत 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 जरूरी है। मैं किसी के प्रचार की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि हमें सही तरीके से वचनों को समझना और सुनना और उस पर चलना है। समझ ध्यान से, हम बड़े आसानी से जो कहता है मसीह की बात, हम उसके हाँ, ये मसीह की बात बोल रहा है, यीशु मसीह की बात बोल रहा है। अरे भैया, वो क्या बोल रहा है, ये तो देखो, ये तो समझो, उसमें यीशु है, उसमें बाइबल है, वचन है। हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है कि जो सरलता है
और जो पवित्रता है वो हमारे अंदर बनी रहे। और वो कैसे बनी रहेगी? जब हमारे अंदर तरस का हृदय होगा, तरस की भावना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा कंपैशन हार्ट ही हमें आगे लेकर जाएगा। अगर हमारे अंदर कंपैशन हार्ट नहीं है मेरे भाई, तो आप मसीहत को निभा नहीं पाएंगे। आप में तरस का हृदय होना बहुत जरूरी है। तरस का हृदय ही आपको परमेश्वर का चरित्र आपके अंदर लेके आने में मदद करता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे के अंदर तरस हो, किसी को देखकर तरस आना चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है, अगर आप मत्ती 25 में पढ़ेंगे, उसका 33 से अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 41 तक, कि वो कहता है भेड़ों को और बकरों को एक तरफ बुलाता और भेड़ों से कहता कि तुम लोग बहुत आशीषित हो, क्योंकि जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, और जब मैं असहाय था, रोगी था, तुम लोग मिलने आए। और उन्होंने कहा, हम कब आपके पास मिलने आए? हमने आपको रोटी खिलाई, कब हमने कपड़े दिए? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु क्या कहता है? तुमने अगर एक नंगे को कपड़े दिए, मुझे दिए। अगर एक भूखे को तुमने खाना दिया, मुझे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे, कब देंगे आप एक नंगे को रोटी? आप एक नंगे को कपड़े कब देंगे? जब आपके दिल में तरस होगा, जब आपके दिल में कंपैशन होगा। हालेलुया। उनके मन में नहीं था। वो जो बकरियां थी, उन्होंने कहा कि तुम्हें शापित किया जाता है, क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने खाने को नहीं दिया, जब मैं नंगा था तुमने कपड़े नहीं दिए, जब मैं मुसीबत में था तो मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तुम आग में झोंके जाओगे। हेलो, आपका दिल कंपैशन हार्ट आपका होना चाहिए। अगर आपके पास तरस का दिल नहीं है मेरे भाई, अगर आपके दिल में कठोरता है मेरे भाई, तो आप ना तो परमेश्वर के वचनों को समझ पाएंगे और ना ही आप परमेश्वर के वचन पे चल पाएंगे। नहीं चल पाएंगे। अगर आपके अंदर कंपैशन हार्ट होना ही चाहिए। हम मसीह है, हमारी पहचान है तरस का दिल। हमारे अंदर तरस होना चाहिए। किसी को भूखा देखकर, आपको नहीं पता है, मैं अपने वॉचमैन को कोशिश करता हूं रोज चाय पिलाऊं। हालेलुया। बरसात हो, आवाज देता हूं, चाय पीनी है? वाइफ से कहता हूं चाय बनाओ यार, उनको चाय देंगे। हम लोग दूध की चाय नहीं पीते, मैं ग्रीन टी पीता हूं, लेकिन फिर भी हम दूध लेते हैं। मान लीजिए कोई आ जाए, हम उसको चाय पिलाएं। मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं करता हूं किसी को चाय पिलाकर। ये नहीं मैं शो कर रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा कोई काम कर रहा हूं, लेकिन हमारे दिल में कंपैशन होना चाहिए, तरस का हृदय होना चाहिए, तो परमेश्वर का आशीष हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा और आपको आशीष मिली होगी। जिन्होंने शेयर नहीं किया है, प्लीज शेयर करिए, ताकि लोगों तक ये वचन पहुंचे और परमेश्वर का आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है परमेश्वर। आपकी कृपा दृष्टि, आपका आशीष बना रहे परमेश्वर। ये जो वचन है परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हमें कंपैशन हार्ट दिया है। धन्यवाद परमेश्वर, तूने हमें वो दिल दिया है जिसमें परमेश्वर दर्द है, जिसमें परमेश्वर शोक है, जिसमें सताव है, और उस सताव में आनंद लेने की भावना है। यस लॉर्ड। दयालु पिता, देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ, तेरी कृपा मांगता हूँ, तेरी दया मांगता हूँ परमेश्वर, तेरी बुद्धि मांगता हूँ परमेश्वर, और मांगता हूँ कि हमारे देखने वाले हर भाई बहन को तरस का हृदय दे, तरस का हृदय वो महसूस करें, वो प्रकट हो उनके जीवन में परमेश्वर, और कठोरता निकल जाए, ताकि कोई भी शैतानी चीज, कोई भी शैतान उनके जीवन में काम ना कर सके परमेश्वर, और आपका आशीष उनके जीवन में हमेशा हमेशा बना रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपके पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है, आपकी कृपा दृष्टि, आपका आशीष इन भाई बहनों के साथ रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। अब हम लोग मिलेंगे वेडनेसडे को एक बहुत ही अच्छा विषय लेकर। प्लीज़ वेडनेसडे को शाम को 7 बजे जुड़िए हमारे साथ। आप जिनको जानते हैं उनको बोलिए आने के लिए, और हमारे इस बुक में, इस जो पेज पर, अनिल कोचर के पेज पर मिलिए। हालेलुया। यूट्यूब में मेरी प्रीचिंग्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और अपना और परमेश्वर का आशीष पा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।